आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो बाद में कर दीजिएगा जब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तो हम यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में करा ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। मीन्स एक टॉय जो है वो बना हुआ है कोन के रूप में बना हुआ है जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर पे बना हुआ है, ऑफ द सेम रेडियस, जिसका रेडियस जो है वो सेम है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। इसका जो पूरा हाइट है वो हमारा है 15.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो उस पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहला नंबर हम यहाँ पर बना चुके हैं फिगर। यहाँ से टॉय जो है फॉर्म ऑफ कोन में है, तो ऊपर से हम ये कोन का साइज जो है बना चुके हैं। अब रेडियस जो है इसका 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम रेडियस भी दे चुके हैं 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, अर्धगोले पर बना हुआ है, हेमिस्फीयर पे बना हुआ है, तो यहाँ से हम हेमिस्फीयर बना दिए हैं नीचे से। ऑफ द सेम रेडियस, जिसका रेडियस जो है वो एकदम सेम है। तो यहाँ से देखिए रेडियस, इसका रेडियस, इस कोन का रेडियस और इस हेमिस्फीयर का रेडियस जो है वो एकदम सेम है। तो यहाँ से अब कह रहा है आपको टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो इस पूरे टॉय का जो हाइट है वो आपको दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर। अब इससे पहले हम यहाँ से जान लेते हैं, यहाँ पर इसका भी जो होगा हाइट वो कितना होगा। इसका भी यहाँ से लेकर के हाइट जो हो जाएगा आपका, ये हाइट आपको आ जाएगा कितना 3.5 cm, क्योंकि ये भी इसका रेडियस है। तो ये हमारा भी आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब ये हाइट जो था आपका पूरा हाइट था 15.5 सेंटीमीटर जो था, ये हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक था, ये पूरा हाइट जो था वो था। और ये हाइट जो आपका है देखिए, यहाँ से ये हाइट आपका ये आ गया 15.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और ये हाइट आपका है 3.5 cm। तो यहाँ से जो है ये हाइट आपका आ जाएगा 15.5 अब माइनस 3.5, इसको माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 12 cm। तो ये आपका आ गया 12 cm, ठीक है। तो अब इसका हम निकाल लेते हैं पहले टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों एरिया निकाल करके हम इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम इसको पहले निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ से भी आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसमें फॉर्मूला रख देते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो हमारा होता है पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो ये हम जानते हैं 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखिए पहले नंबर कोन में चलते हैं। यहाँ पे हमारा एल का मान नहीं दिया हुआ है, आपको ये हाइट जो है यहाँ से पता चल गया है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये जो हाइट है आपका रेडियस, ये भी दिया हुआ है 3.5 cm। अब यहाँ से देखिए ये B है, इस ट्राइंगल को अगर ले लीजिए तो यहाँ से ये हमारा H आ गया, ये P आ गया, ये है आपका दिया हुआ बेस, ये आपका है H। मीन्स अगर इस रूल से देखें तो यहाँ से ये है क्या चीज़, L है। तो यहाँ से हम L निकाल सकते हैं पहले इसका। तो इसको हम सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम L निकाल लेते हैं यहाँ से। तो L इक्वल टू होता है
आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या फिर एच स्क्वायर कह सकते हैं आप इसको। ये आपका जो है ये आर था, या फिर बेस कहिए, अगर ट्रायंगल मानिएगा तो इसको बेस कह सकते हैं, और अगर इसको यहाँ से इस रेडियस मान लीजिएगा तो ये आपका आर हो जाएगा। और ये अगर ट्रायंगल मानते तो ये पी हो सकता है। अगर ये हम कोण मान कर चलेंगे तो यहाँ से ये हमारा क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। तो यहाँ से इसका मान हम रख देंगे, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर मीन्स 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1225 मतलब 12.25 आ जाएगा। और यहाँ से 12 का स्क्वायर मतलब 144 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से कितना आएगा आपका 25.426 415 और ये आ गया आपका 1 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से 25.426 516 1, ठीक है। अब इसका हम पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 156.25 का, तो यहाँ से हम इसका निकाल लेते हैं। 156.25 का वर्गमूल जो हमारा होता है, यहाँ से लगाएंगे पहले 1 से, तो 1 आ गया यहाँ से, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ से 56 आ गया आपका। अब यहाँ से लगाइए 2 बार में, तो यहाँ से आ गया आपका 44, ये उतर गया, यहाँ से 2 5 आ गया। पहले 1 से लगाए थे, फिर 2 से लगाए, फिर पॉइंट के बाद वाला अंक उतारे हैं तो यहाँ से लग गया पॉइंट, अब 4 फिर 2। अब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर अगर हम 5 से लगा देंगे तो ये शायद लग जाएगा 5 25 5 चौक 20 तो 22 5 दूना 10 तो 12 आ गया। और ये भी आपका कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया आपका 250 और यहाँ पर 5 से लगाए थे तो यहाँ से आ गया 12.5 मीन्स इसका मान आ गया हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इसका मान रख लेते हैं यहाँ से। तो हमारा सब कुछ बन चुका है लगभग। तो यहाँ से हम रख लेते हैं 22/7 गुना आर का मान रख लेते हैं। यहाँ से हम आर का मान कितना था 3.5 गुना एल का मान हमारा कितना है 12.5 प्लस पाई का मान 2 गुना पाई का मान कितना है 22/7 गुना आर का मान कितना है 3.5 का स्क्वायर है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो पहले हम 22 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा नहीं तो काट देते हैं और एक एक करके सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया हमारा पहले पॉइंट उड़ा लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से नीचे 10 आ गया, फिर यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब यहाँ से करते हैं 7 एकम 7 7 पचे 35 5 एकम 5 5 दूनी 10 2 एकम 2 11 दूनी 22, ठीक है। अब हम इसको काट लेते हैं 5 दूनी 10 अब 5 दूनी 10 पचे 25। ये हमारा जो है आ गया है इधर से कितना 11 25। 11 को 25 बार पढ़ेंगे तो 25 दह 250 होता है। 25 11 275/2 आ गया। और यहाँ से इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो 2 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे 10 चल जाएगा ऊपर, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे 10 चला आएगा नीचे, पॉइंट उड़ाए नीचे 10 है, फिर पॉइंट उड़ाए नीचे 10 है। तो यहाँ से 7 पचे 35 कैंसिल 5 एकम 5 5 दूनी 10 2 एकम 2 2 एकम 2 कैंसिल। यहाँ से 5 दूनी 10 5 सते 35 2 एकम 2 11 दूना 22, ठीक है। तो अब यहाँ से हम करते हैं 275/2 प्लस 11 सते 77 आ गया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कीजिए पहले। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं पहले हम। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको दशमलव में करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2 एकम 2 2 तिया 6 2 सते 14 2 पचे 10
2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 5 आएगा, तो यहाँ से 2 7 14, 1 तब 0 उतारेंगे पॉइंट लगाकर, 2 से 10, और उसके बाद फिर यहाँ से 77 आ जाएगा, और उसके बाद हम सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं। इसके बाद उसको जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़कर लिख दीजिए सीधा सीधी। 5 आ गया, यहाँ से 7 7 14, 4 हाथ बाकी 1, अब 7 3 10, 1 11 के 1 हाथ बाकी 1, और 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया जो आएगा यही आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।